जुम्मतुल मुबारक के अंदर आपके सामने इस चीज़ को बयान किया जाएगा, आया कि अल्लाह के वली के लिए करामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी है या नहीं। इसको आज के जुम्मतुल मुबारक के अंदर आपके सामने बयान किया जाएगा। और ये मौजू भी बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि मैंने आपके सामने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में से जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ मअय्यत इख्तियार करने से पहले सच्चे की पहचान का होना ज़रूरी है। अब एक बंदा जिसको वो सच्चा समझ रहा है, हो सकता है वो झूठा हो, और अपने गुमान के मुताबिक उसको सच्चा समझ रहा है, और वो ये कहे कि मैं सच्चों के साथ वाबस्ता हूँ। तो सबसे पहले सच्चे की पहचान ज़रूरी है। हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ जो है ख़त्म होती जा रही है, पहचान ख़त्म होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सच्चे थे उन्होंने सच्चों की पहचान का तज़किरा किया। तो आज हम सच्चों के लिटरेचर को पढ़ते नहीं हैं। पढ़ें तो हमें पता चले कि सच्चा कौन है। आज का ये मौजू बड़ा अहम मौजू है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये मौजू आज तक नहीं सुना होगा, कि जो मैं हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह के मकतूबात की रोशनी के अंदर इसको बयान करने लगा हूँ। अल्लाह ताला हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह के मज़ारे पुर अनवार पर अपनी शान के मुताबिक रहमत अता फरमाए, और उनके रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात में से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। तो मसला ये है कि अल्लाह का जो वली है उससे करामात का ज़ुहूर भी होता है, उससे ऐसे काम भी सादिर होते हैं जो खिलाफ़े अक़ल हों, और ये चीज़ जो है बंदे को बड़ा मुतासिर करती है। मसलन एक बंदा किसी के पास गया, अब जिसके पास गया है वो बंदा उसको ये बता दे कि जिस वक़्त तुम घर से चले थे तुम दिल के अंदर क्या सोच रहे थे, किस नीयत से तुम चले थे, और घर से तुम खा करके आए हो, और तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो ये बता दे तो आप मुझे बताएं वो बंदा कितना मुतासिर होता है। तो ये कहता है यार ये बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, इतनी इसने सच्ची बातें मुझे बयान कर दी। फिर होता क्या है, लोग उसको अपना मुक्तदा पेशवा बना लेते हैं,
कि इसने इतनी इतनी बड़ी बातें बताई हैं, लिहाजा ये सच्चा है। लेकिन ये सच्चा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरह की बात बता दे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि झूठा बंदा होता है और वो ये बातें बता देता है। वो क्या करता है, होता वो झूठा है लेकिन वो इस तरह की बातें बता देता है। इसी वजह से आज हमारे मुआशरे के अंदर गुमराही आम हो रही है। जब लोगों से कहा जाए तुम इसके पीछे क्यों चल रहे हो, इसके तुम पैरोकार बन गए हो, वो अपनी फिर कहानी सुनाता है कि मैं इस बंदे को इस वजह से मान रहा हूँ, ये बंदा फलां मौके पर इसने फलां फलां बातें मेरे बयान कर दी और उस बात को मेरे सिवा कोई जानता नहीं था। इसका मतलब है इसकी निगाह में कुछ है। बसा औकात ऐसा होता है वो जो बात बताने वाला होता है वो फासिके मुअलिन होता है, एलानिया फिस्क करने वाला होता है। न चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है, ना 5 वक्ता नमाज का इहतमाम है, और लोग उसको पीर बनाकर बैठ जाते हैं। ये तो है बदअमल। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है वो शख्स जो है गैर मुस्लिम होता है, जादूगर होता है, लेकिन वो लोगों के अहवाल को बयान कर रहा होता है। तो लोग उन्हीं अहवाल को सुनकर गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे कि जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब यहाँ पर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह, ये जिल्द नंबर मकतूबात की दूसरी है और इसका मकतू नंबर 92 है, हिस्सा हफ्तुम है, मकतूब नंबर 92 है, जिसके अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ने इस चीज़ को बयान फरमाया। अच्छा, जिल्द दुवम के अंदर भी बयान किया और जिल्द अव्वल के अंदर भी इसको बयान फरमाया। जिल्द अव्वल के अंदर इसका मकतूब नंबर बनता है 293। कौन सा बनता है? 293, और हिस्सा पंजुम बनता है। ये जो मैं गुफ्तगू बयान करने लगा हूँ इसको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने मकतूबात की पहली जिल्द के अंदर भी बयान फरमाया है और मकतूबात की दूसरी जिल्द के अंदर भी इस मौजू को बयान फरमाया। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह पहले एक कानून बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि ज़हूर ख़वारिक व करामात शर्त विलायत नेस्त, खिलाफ़े आदत कामों का ज़ाहिर होना और करामात का ज़ाहिर होना शर्त विलायत नेस्त, वली होने की शर्त नहीं है। वली होने की शर्त क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा कहे कि मैं इस बंदे को वली उस वक़्त मानूंगा जब इससे कोई करामत ज़ाहिर हो, मैं इसको वली उस वक़्त मानूंगा जब इससे कोई खिलाफे आदत काम ज़ाहिर हो। अगर उससे ना तो खिलाफे आदत काम ज़ाहिर हो रहा है ना करामत ज़ाहिर हो रही है, तो अगर बंदा ये कहे कि मैं इसको वली नहीं मानता, तो शरीयत इस्लामिया के अंदर ये दुरुस्त, क्योंकि वली के लिए करामत को ज़ाहिर करना कोई ज़रूरी। अल्लाह के कई ऐसे वली हुए हैं
वो जो थे वली, लेकिन उनसे सारी जिंदगी करामत का जोर हुआ ही नहीं। सारी जिंदगी विसाल तक जो है करामत का जोहर हुआ ही नहीं, ना ही कोई खिलाफ आदत काम सादिर हुआ। खिलाफ आदत काम का मतलब क्या है? जिस तरह के आदत ये है कि इंसान जमीन पर चलता है। किस पर चलता है? जमीन पर चलता है। अब हवा पर चलना, पानी पर चलना, यह खिलाफ आदत है, क्योंकि पानी पर, हवाओं पर इंसान चलता। अगर कोई हो अल्लाह का वली, वो हवा पर चलना शुरू कर दे, वो पानी पर चलना शुरू कर दे। अल्लाह के वलियों से इस तरह के काम भी सादिर होते हैं, लेकिन एक शरीयत का मेयार है। शरीयत का मेयार ये है, अगर अल्लाह का वली ऐसा है जो सारी जिंदगी कुरान पर अमल कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर रहा है, और लोगों को दावत व इरशाद का काम कर रहा है, लेकिन सारी जिंदगी उससे करामत का ज़ुहूर नहीं होता, खिलाफे आदत कामों का ज़ुहूर नहीं होता, तो मुआशरे के अंदर कोई बंदा उसकी विलायत का इनकार ना कर दे कि मैं इसको वली नहीं मानता। क्यों? वो कहे कि वली होने के लिए ज़रूरी है कि मुझे कुछ दिखाए। आज भी कुछ कहते हैं ना, मैं इस बाबे को उस वक्त मानूंगा कि जब मुझे कुछ दिखाए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं उस वक्त मानूंगा जब ये बाबा मेरा काम करके दिखाए। मेरा काम, अगर बाबा काम ना करके दिखाए तो ये भी जरूरी नहीं कि वो वली ना हो। आज हमने एक मेयार बनाया हुआ है कि अगर ये बाबा मेरे फलां काम को पूरा कर दे तो फिर मुझे पता चलेगा ये वाकई पहुंचा हुआ है। बसा औकात लोग कहते हैं वो मैं इस बाबे के पास बड़ा गया, मेरा इससे काम हुआ ही नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास, कह देते ना लोग। हालांकि शरीयत और तरीकत का मेयार और है, ये हमारे उर्फ के अंदर मेयार है, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं। अगर किसी दर से शिफा ना मिले तो लोग बेदिल हो जाते हैं। मैं दाता साहब के दरबार पर गया, लोग कहते हैं दाता साहब फैज़ आलम है, मेरा फलां काम नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं काम हो जाए तो फिर दाता साहब अल्लाह के वली हैं, और काम ना हो तो अल्लाह के वली नहीं है। ऐसी बात नहीं है। विलायत का मेयार और है। विलायत का मतलब क्या है? हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी उसको बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि विलायत इबारत अज कुर्ब इलाही अस्त। विलायत का मतलब है अल्लाह का कुर्ब। जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो वो कौन होता है? अल्लाह का वली होता है। और जिसको कुर्ब हासिल ना हो वो अल्लाह का वली। अब ये विलायत का मेयार है, कुर्ब इलाही। क्या है? ना ये कि उस अल्लाह के बंदे से खिलाफ आदत काम जाहिर हो, या बंदे का कोई मसला उससे हल हो, वो अलग बात है। मसला हल हो जाए वो भी अल्लाह की मेहरबानी है, मसला हल ना हो लेकिन वो अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल है, वो अल्लाह का वली होता है। अब आगे हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ने 3 किस्में बयान की लोगों की। कितनी किस्में बयान की? 3 किस्में लोगों की बयान फरमाई। आप फरमाते हैं शख्स राई कुर्ब अता फरमायंद व अज अहवाले मगीबाते मुहदसाते हेज इत्तिला नदहंद। आप फरमाते हैं पहला शख्स ऐसा है जिसे अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाए। क्या अता फरमाए? अपना कुर्ब अता फरमाए।
लेकिन कुर्ब के साथ साथ कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात की इत्तला न दे। जो कायनात के अंदर वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं उसकी इत्तला उस शख्स को ना हो। उस शख्स को क्या हासिल है? अल्लाह का कुर्ब हासिल है। आने वाले वाक़यात या जो वाक़यात पीछे गुजर चुके हैं उसकी इत्तला उसको ना हो। एक शख्स ये है, फरमाते हैं वह शख्स से दीगर बाशत कि उरा हम ई कुर्ब दिहन व हम इत्तला बर मगीबात बख्शंद। आप फरमाते हैं दूसरा शख्स वो है कि जिसको अल्लाह ताला कुर्ब भी देता है, अपनी नज़दीकी भी देता है, और नज़दीकी के साथ साथ अल्लाह ताला कायनात के अंदर होने वाले वाक़यात की खबर भी देता है। उसको पता होता है आने वाले वक़्त के अंदर क्या होने वाला है। उसको अल्लाह ताला इन चीज़ों की खबर देता है। अब ये दूसरी किस्म का शख्स है। पहला क्या था? जिसको अल्लाह का कुर्ब तो है लेकिन कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात की इत्तला नहीं है। और दूसरी किस्म कौन सी है? जिसको अल्लाह का कुर्ब होने के साथ साथ क्या है, कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात का इल्म भी है। उसको इत्तला है कि फलां वाक़या किस वक़्त होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा दिन होगा और क्या होगा। इन तमाम चीज़ों का उसको इल्म होता है। और तीसरी किस्म जो है, आप फरमाते हैं वह शख्स से सालिस राब अज कुर्ब हेज न दिहंद व इत्तिला बर मगीबात बख्शंद। फरमाते हैं तीसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता लेकिन दुनिया के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात का इल्म होता है। दुनिया के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात का इल्म होता है। अब ये तीन किस्म के लोग हैं। पहली किस्म का शख्स कौन है? जिसको अल्लाह का कुर्ब भी है और वाक़यात का इल्म नहीं है। और दूसरी किस्म का शख्स कौन है? जिसको अल्लाह का कुर्ब भी है और कुर्ब के साथ साथ कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात का इल्म भी है। और तीसरा वो है जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता लेकिन कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात का इल्म होता है। अब आपने ये तीन किस्में बयान करके अब इन तीन लोगों का तारुफ करवाया। ये तीन जो किस्म के लोग हैं इसमें से वली कौन है और इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो अल्लाह का वली नहीं है। ये एहसान है इस उम्मत पर मुजद्दिद अल-फ़सानी का, जिन्होंने हमें सच्चे और झूठे की पहचान करवाई। क्योंकि आप खुद भी बहुत बड़े सच्चे थे। जो सच्चा हो उसको सच्चों का पता होता है। अब फरमाते हैं ये तीन किस्म के जो लोग हैं इनमें से जो तीसरी किस्म का बंदा है, शख्स सालिस अज आहले इस्तिदराज अस्त, जो तीसरी किस्म का शख्स है, कौन सा? जिसको अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता लेकिन कायनात के अंदर रूनुमा होने वाक़यात का इल्म होता है। आप फरमाते हैं जो तीसरी किस्म का शख्स है ना, इसका ताल्लुक जो है अहले इस्तिदराज के साथ है। किसके साथ है? अहले इस्तिदराज का मतलब है जो जादूगर है। क्या है? जादूगर है। जिस तरह
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए, नजूमियों ने फिरौन को बता दिया कि बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो तेरे तख्ते को उल्टाएगा। अब आप मुझे बताएं, वो नजूमी ने खबर सही दी या नहीं दी? बोले तो सही। खबर सच्ची दी कि जो वाकया बाद में होने वाला है, लेकिन वो नजूमी मुसलमान थे। बोले तो सही, मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे। क्या थे? तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, ये तीसरी किस्म का बंदा जो आने वाले वाकयात की इत्तला दे रहा है, लेकिन इसको कुर्ब इलाही ना हो, इसको कोई बंदा वली ना समझ ले, इसको कोई बंदा वली ना समझ ले। क्यों? इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो आने वाले वाकयात की खबर तो दे देते हैं, लेकिन विलायत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अपनी जादू के बलबूते पर वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को आगे बयान करते हैं। फिर आगे हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी कमाल की बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि जो पहली किस्म है और दूसरी किस्म है, जो क्या है पहली किस्म और दूसरी किस्म, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी विलायत अता फरमाता है। कि पहली किस्म का शख्स वो है जिसे अल्लाह कुर्ब तो देता है, लेकिन उनको कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात की इत्तला नहीं देता, वो भी वली है। और दूसरा वली कौन है? कि जिसको अल्लाह अपना कुर्ब भी देता है और कुर्ब के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात का इल्म भी देता है। इसका मतलब है एक बात के अंदर ये दोनों मुश्तरक हैं। वो बात क्या है? कुर्ब इलाही होना, कि दोनों को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। लेकिन पहली किस्म का वली वो है जो कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात की इत्तला देता नहीं है। और दूसरा कौन है? जो रूनुमा होने वाले वाकयात की इत्तला देता है। इससे नतीजा ये निकला कि वलियों की किस्में हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे वली हैं कि जो होते वली हैं, लेकिन वो आने वाले वाकयात की खबर नहीं देते। कोई बंदा इस चीज को बुनियाद बनाकर कह दे कि इस बाबे को कुछ पता ही नहीं है कि आने वाले वाकयात के अंदर क्या होना है। देखो वो फला जो अल्लाह का वली है, उसने तो आने वाले वाकयात का बता भी दिया है, इसको पता नहीं है। तो मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, शरीयत और तरीकत के अंदर ये बात तय है कि अल्लाह का वली बनता है अल्लाह के कुर्ब से। किससे बनता है? अल्लाह के कुर्ब से बनता है। चाहे वो गैब की खबर दे दे, चाहे वो गैब की खबर ना दे, लेकिन अगर उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी विलायत अता फरमाता है। तो ये मुजद्दिद अल-फिसानी आगे चलते चलते आपने बयान फरमाया, ये जो पहली किस्म और जो दूसरी किस्म है, इसके अंदर फर्क बयान फरमाते हैं। कहते जो पहली और दूसरी किस्म का वली है, पहला वली कौन है? जिसको कुर्ब इलाही मिला, लेकिन कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात का इल्म नहीं है। पहली किस्म का वली ये है। और दूसरी किस्म का वली कौन सा है? कि जिसको अल्लाह का कुर्ब तो है, लेकिन कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात का इल्म भी है। आप फरमाते हैं इनके दरमियान फर्क क्या है? आप फरमाते हैं इनके दरमियान फर्क जो है वो वाकयात के बताने से नहीं है। कि कोई बंदा हमारे उर्फ के अंदर, मैं आपसे पूछ लेता हूं
एक वली वो है जिसको अल्लाह का कुर्ब है, लेकिन वो कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात के बारे में इत्तला नहीं रखता। और दूसरा वो है जो इत्तला भी रखता है। अब आप मुझे बताएं, आपका ज़हन क्या कहता है, कौन सा अफजल होना चाहिए? बोले तो सही। हाँ, जो क्या है, आपका ज़हन यही कहता है ना कि वो वली जिसको कुर्बे इलाही भी है और साथ साथ कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात का वो बताता भी है। हमारे उर्फ के अंदर उसी को अफजल कहा जाता है, लेकिन शरीयत और हकीकत और तरीकत के अंदर ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी बसा औकात। आप फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं, पहले मसला समझाया, फरमाते हैं कश्फे मगीबात न दर विलायत शान मी अफजायद व आदमे कश्फे इहा न दर विलायत शान नुकसान मी आरद। आप फरमाते हैं कि वाकयात के रूनुमा होने का इल्म होना या वाकयात के रूनुमा होने का इल्म ना होना, आप फरमाते हैं इसका ताल्लुक विलायत के साथ नहीं है। क्या मतलब? कि अगर वो वली जो कायनात के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात का बताता हो, तो उसके बताने से उसकी विलायत के अंदर कोई फायदा नहीं होता। उसकी विलायत के अंदर कोई फायदा, क्या मतलब है? अगर ऐसा वली है जो गैबी खबरें दे रहा है, गैबी वाकयात का बता रहा है, तो उसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता इस वली का दर्जा बढ़ रहा है, इसकी विलायत में इजाफा हो रहा है, इसकी विलायत के अंदर दर्जात के अंदर तरक्की हो रही है। और वो वली जिसको अल्लाह का कुर्ब तो हासिल है, लेकिन वो आने वाले वाकयात की खबर नहीं देता, गैबी खबरों के बारे में बताता, तो कोई ये कह दे ये खबर नहीं दे रहा, लिहाजा इसकी विलायत के दर्जात के अंदर कमी हो रही है। कहते ये जरूरी कि वाकयात के बताने से ना विलायत के दर्जे बढ़ते हैं और ना वाकयात का इल्म ना होने से विलायत के दर्जों के अंदर कमी भी। आप फरमाते हैं विलायत के दर्जों के अंदर जो फर्क होता है वो किस एतबार से होता है? वो कुर्बे इलाही के दर्जात के एतबार से होता है कि जिसका जितना अल्लाह से कुर्ब होगा वो अल्लाह का वली दर्जे के एतबार से उतना बड़ा होगा, और जिसका कुर्ब जितना क्या होगा, अल्लाह से थोड़ा सा दूर होगा, उसका दर्जा उस एतबार से होगा। मसलन ये मैं आपको चीज समझाने के लिए, ये बातें बड़ी मुश्किल हैं, ये बगैर किसी के बताए बंदा एक लफ्ज नहीं समझ सकता, और ये मुजद्दिद फिसानी का फैज है कि हमदुल्ला बिहम्दिल्लाह ताला आपने फारसी और अरबी के अंदर ये मकतूबात लिखे हैं, और अल्लाह पाक ने मुझे समझने की तौफीक अता फरमाई है और आपको समझा रहा हूं, और यकीनन मेरा हुस्न ज़न है कि आपको समझ आ रही होगी। किस किस को आ रही है? माशाल्लाह, आपको समझ लग गई तो समझे मेरा जुमे का मौजू क्या हो गया, कामयाब हो गया। अब समझे, आप फरमाते हैं उस वली के दर्जात के अंदर फर्क कैसे होता है? वो मेयार है कुर्बे इलाही के दर्जात। किसके? कुर्बे इलाही की मनाजिल को देखेंगे। अब ये समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूं। अब एक शख्स है, उसने जामिया मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा से दाता साहब जाना है। कहाँ जाना है? आप फर्ज कर लें दाता साहब और जामिया मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा, इसके दरमियान जो फासला है वो 30 किलोमीटर का है। कितने का है मुझे पता नहीं है, कितना फासला है मैं आपको समझा रहा हूँ। आप फर्ज कर लें 30 किलोमीटर का फासला है। क्या आप जामे मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा से चले और दाता साहब के दरबार पर पहुंचे
तो आप मीटर पर देखेंगे 30 किलोमीटर पूरे हो गए। कितना फासला है? अब एक शख्स है, वो जामिया मस्जिद जमाले मुस्तफा से चला, उसने 5 किलोमीटर तय किए। एक बंदा ये है जो 5 किलोमीटर के फासले पर है, एक शख्स ये हो गया। दूसरा शख्स वो है कि जो 20 किलोमीटर के फासले पर है, और तीसरा वो है जो 25 किलोमीटर के फासले पर है। अब कितने हो गए शख्स? पहला कौन सा है? जिसने 5 किलोमीटर तय किए हैं। अब 5 किलोमीटर जब तय किए, उसके और दाता साहब के मजार के दरमियान कितने मीटर रह गए हैं? 25 रह गए हैं। और दूसरा शख्स कौन है? जिसने 20 किलोमीटर का सफर तय किया है। अब उसके और दाता साहब के दरबार के दरमियान कितने किलोमीटर का फासला रह गया? 10 का रह गया है। तीसरा वो है जिसने 25 किलोमीटर तय किए हैं। अब उसके और दाता साहब के मजार के दरमियान कितना फासला रह गया है? 5 किलोमीटर का फासला रह गया है। अब पहला शख्स जो है उसका फासला कितने किलोमीटर का है? दूरी का 25 का है, और दूसरे का 10 का है, तीसरे का। अब आप मुझे बताएं पहला दर्जा किसका होगा? और दाता साहब के करीब होने के एतबार से पहला दर्जा किसका है? और जिसका फासला 5 किलोमीटर रह गया है। फिर उसके बाद किसका मर्तबा है? जिसका 10 रह गया है। फिर उस किसका मर्तबा है? इसी तरह विलायत के अंदर यह है कि जो अल्लाह का वली अल्लाह की तरफ चलता है, उसका सफर जो है अल्लाह की मार्फत की तरफ, अल्लाह की पहचान की तरफ शुरू होता है। जिस वक्त वो सफर तय करता है, जितना वली अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह के उस वली का दर्जा और मकाम उतना ही ज्यादा होगा। और जिसका कुर्ब पहले की बनिस्बत जितना कम होता जाएगा, दूर होता जाएगा, वो दर्जे के एतबार से भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि विलायत के दर्जात का जो मेयार है वो कुर्ब इलाही के दर्जात पर है। जितना वली अल्लाह के कुर्ब के एतबार से जितना नजदीक होगा, उसका मर्तबा मकाम अल्लाह की बारगाह में उतना करीब होगा, उतना क्या होगा? बकिया रहा अगर वो वली जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, वो गैब की कोई बात नहीं बताता, गैब की कोई बात है या गैब की बात बता भी देता है, तो गैब की बात बताने से उसका दर्जा बढ़ता नहीं है। अगर गैब की बात ना बताए, ना बताने से उसकी विलायत के अंदर नुकसान नहीं आता। जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर लोग क्या कहते हैं, मैं इसको वली उस वक्त मानूंगा जब ये मेरा काम करे, जब मेरा ये क्या करे, या वली मैं इसको उस वक्त मानूंगा कि मैं दिल के अंदर एक बात सोच कर जा रहा हूं, ये बताए कि मैं दिल के अंदर क्या सोच रहा हूं। तो मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं ये विलायत का मेयार, विलायत का जो मेयार है वो कुर्ब इलाही है। जिसको अल्लाह ताला अपना कुर्ब देता है वो वली होता है। ये नहीं कि जो आने वाले वाकयात की खबर दे उसको तो हम बहुत बड़ा वली माने, और जो वाकयात की इत्तला ना दे उसको हम वली। अब इससे मसला ये हल हो गया मिर्जा जेलमी का, कि मिर्जा जेलमी लोगों को गुमराह करने के लिए कहता है आज तुम गौस पाक की करामतें बयान करते हो कि गौस पाक ने डूबी हुई कश्ती को जाहिर कर दिया, डूबी कश्ती को जाहिर कर दिया। ये काम सिद्दीक अकबर ने क्यों नहीं किया? ये काम मौला अली ने क्यों नहीं किया? ये काम फलां सहाबी ने क्यों नहीं किया? हालांकि तुम सहाबी को कहते हो ये तमाम उम्मत से अफजल हैं, तो इतना बड़ा काम कौन कर रहा है? गौसे आजम कर रहा है, और वो काम सहाबा में से किसी से हुआ नहीं।
वो ये बात करके लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मसला हमें समझा दिया कि कोई गैब की खबर दे या ना दे, या कोई ऐसा काम कर दे जो खिलाफ आदत हो, उस काम के करने से उसका दर्जा बढ़ता नहीं है। और अगर वो काम ना करे, जिस तरह सहाबाए किराम में से किसी से ये काम जाहिर नहीं हुआ, तो जाहिर ना होने की वजह से ये मतलब नहीं उनका मकाम विलायत के अंदर कम हो गया, क्योंकि विलायत का दारोमदार किस पर है? वो कुर्ब इलाही पर है कि जिसको अल्लाह ने जितना कुर्ब दिया है वो उस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उतना करीब है। आज लोग ये इस्लाफ को पढ़े तो उनको पता चले। तो ये बात करते करते हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने बड़ा प्यारा नुक्ता समझाया। टाइम क्या हो गया? आपने ये बड़ी प्यारी बात एक समझाई है, वो आपको मैं बयान करता हूं। आप फरमाते हैं, यही दूसरी जिल्द पहली जिल्द के अंदर मकतूबात की, आप फरमाते हैं हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जो खिलाफ आदत काम है, खिलाफ आदत काम का मतलब है जो आदत से हटकर है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि बंदा किस पर चलता है? ज़मीन पर चलता है, ये आदत है। अगर कोई बंदा हवा के अंदर उड़े, पानी पर चले, तो ये काम क्या है? खिलाफ आदत है। आदत ये नहीं है कि इंसान पानी पर चलता है, इंसान हवा पर चलता है, ये आदत से क्या है? हटकर है। तो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी फरमाते हैं कि जो खिलाफ आदत काम है उसकी दो किस्में हैं। उसकी कितनी किस्में हैं? ये बात आप गौर से सुनेंगे तो फिर समझ लगेगी। थोड़ी सी तवज्जो आपकी इधर उधर हो गई तो आपको बात समझने लगने। आप फरमाते हैं जो खिलाफ आदत उमूर हैं, काम हैं, उनकी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नोए अव्वल उलूमो मारिफ इलाही अस्त के बजातो सिफातो अफ़आल वाजिब जल्ला वाला ताल्लुक दारद व वरा तौरे नजर अकलस्त व खिलाफ मुतारफ व मुअतादस्त के बंद हाय खास खुद रा बहा मुमताज साख्ता अस्त। आप फरमाते हैं पहली किस्म ये है, खिलाफ आदत काम की पहली किस्म ये है कि जिसका ताल्लुक जो है अल्लाह के साथ होता है, अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ, अल्लाह के अफ़आल के साथ। काम वो भी खिलाफ आदत होते हैं। क्या होते हैं? मसलन अल्लाह की सिफात इहया, जिंदा करना। क्या करना? एक होता है जिस्मानी तौर पर जिंदा करना, एक होता है रूहानी तौर पर जिंदा करना। जिस्मानी जिंदा करना क्या? बंदा मर जाए, तवज्जो की जाए, वो उठकर खड़ा हो जाए, जिस तरह मेरे गौस पाक ने जिस्मानी तौर पर बड़े मुर्दे जिंदा किए हैं। एक होता है रूहानी जिंदा करना कि बंदा काफिर है, जो काफिर है अल्लाह का कुरान फरमाता है ये मुर्दा है, और जो साहिब ईमान है अल्लाह का कुरान फरमाता है ये क्या है? ये जिंदा है। अगरचे मोमिन फौत भी हो जाए, अल्लाह का कुरान फरमाता है ये जिंदा है। काफिर अगरचे गलियों के अंदर घूम रहा हो, अल्लाह का कुरान फरमाता है ये मुर्दा है। अब कुरान पाक ने रूह की जिंदगी और मौत को बयान किया, रूह की जिंदगी और मौत को। अब रूह की जिंदगी और मौत क्या है? ये हमारी अकल से मावरा है। हमें कैसे पता चलेगा ये रूह की जिंदगी क्या है और रूह की मौत क्या है? एक तो शरीयत ने हमें बताया, शरीयत ने बता दिया कि जो काफिर है ये रूहानी मुर्दा है। ये क्या है?
रूहानी मुर्दा है, और जो मोमिन है ये क्या है, रूहानी जिंदा है। अब ये दो किस्में बयान की, ये तो हमें कुरान से पता चल गया, इस उसूल से पता चल गया। अब उसके पीछे वो चीजें हैं जो आम बंदे को नजर नहीं आती। वो अल्लाह का वली, अल्लाह की मार्फत की जो ऐनक होती है उसे देखता है कि जो रूहानी जिंदा है उसकी रूहानी जिंदगी किस लेवल की है, उस रूहानी जिंदगी का मयार क्या है, उसके ईमान की ताकत क्या है, उसके ईमान का जो ताकत वाला सिलसिला है वो क्या है। जिस तरह कहा जाता है ये बंदा मजबूत ईमान वाला है, ये बंदा कमजोर ईमान वाला है, आपको कैसे पता चलेगा? आप बता सकते हैं, हदीसों में भी आता है ये क्या है, कमजोर ईमान वाला है, ये पुख्ता ईमान वाला है। तो जो अल्लाह का वली जिससे खिलाफ आदत काम सादिर होते हैं, पहली किस्म का वली वो होता है कि जो उन खिलाफ आदत कामों को जानता है जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात, सिफात और अफ़ाल के साथ होते हैं। और वो क्या है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि वो देख लेता है इस बंदे की ईमान की ताकत कितनी है। आम इस पूरे मजमे के अंदर कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि मेरे पास ऐसा आला है जिससे मैं चेक कर कर बता दूं कि ये बंदा कमजोर ईमान वाला है, ये पुख्ता ईमान वाला है? ये वही बता सकता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी मार्फत का नूर अता फरमा दे, कि वो अल्लाह की दी हुई मार्फत से वो पहचान लेता है कि इसके दिल पर जो ईमान की तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है वो किस लेवल की है। और ये शान अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई, और महबूब के सदके महबूब की उम्मत के औलिया को अता फरमाई। कि जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक सहाबी अगर एक मुद के बराबर अगर जो सदका करे, क्या करे, या गंदम सदका करे, एक मुट्ठी के बराबर, हाथ में क्या है, गंदम है या जो है, हुजूर ने फरमाया दूसरी तरफ एक बंदा जो है वो उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर रहा है। अब इधर क्या है, गंदम है, और गंदम का मुकाबला किससे हो रहा है, उधर सोना है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही अल्लाह की जो मार्फत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, उस मार्फत की निगाह से हुजूर अपने सहाबाए किराम के ईमान की ताकत को देख रहे थे, उस ईमान की कुव्वत को देख रहे थे कि क़यामत तक के लिए जो गैर सहाबी है उसका ईमान जो है मेरे सहाबी के ईमान के लेवल को नहीं पहुंच सकता। हुजूर ने फरमाया मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी गंदम सदका कर रहा है, उसके मुकाबले में दूसरा उहद पहाड़ खर्च कर रहा है, वो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी गंदम का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये कैसे पता चला, हमें तो नजर नहीं आता। बंदा जाहिरी तौर पर तो देख रहा है यार इतना बड़ा उहद पहाड़ है, और बन भी जाए सोना और उसको खर्च किया जाए, हमारी अकल तो कहती है मिकदार भी उसकी ज्यादा है, कीमत भी उसकी ज्यादा है। और इधर क्या है, मुट्ठी के अंदर मिकदार भी कम है और जो चीज है वो सोना, वो क्या है, गंदम या जो है। तो मतलब क्या हुआ, ये वही खिलाफे आदत काम जो आम लोगों को नजर नहीं आ रहा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको देख रहे थे। हजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये शान अता फरमाई है कि उनके ईमान का मुकाबला क़यामत तक जितने वली गौस को तभी जमा हो जाएं वो सहाबी के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये पहली किस्म के जो वली है उसकी किस्म को बयान कर रहे हैं। इंशाल्लाह टाइम ख़त्म हो गया है, ये मेरा बयान अगर 1 घंटा और लगे ना फिर आपको अगली बात समझ लगनी। ये है 2-3 यानी वो 4 लाइनें हैं, लेकिन जब तक इसको बयान ना किया जाए, इसको खोला ना जाए तो बात समझ आती। इंशाल्लाह अगले जुमातुल मुबारक के अंदर ये
2 किस्में मैं आपको बयान करूँगा, आप टाइम से तशरीफ़ ले आइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम